यहाँ से संकेत मिलता है बंधुओं, इस कलयुग में पतन का मुख्य कारण क्यों हुआ? सबसे ज्यादा पतन का मुख्य कारण है अगर कुछ, तो वो है जमीनी विवाद, भूमि का विवाद, जमीन का विवाद। इंच इंच में सगे सहोदर भाई मरने को तैयार हो जाते, मिटने को तैयार हो जाते, मर जाएंगे पर 1 इंच भूमि अपनी देंगे नहीं। पर कर्दम ऋषि उपदेश दे रहे हैं कि मुझे 2 फीट की जरूरत थी तो सिर्फ 2 फीट ही मैंने अपनाया है। ये नहीं कि एक मकान में मैं रहता हूं तो दूसरा मकान किराए के लिए खरीद करके रखूंगा। भगवान की भूमि है हो, हमारी नहीं है, हमारे बाप की नहीं है, बपौती नहीं है जो हमने पा लिया है, ये भगवान की धरा है और इस धरा पर सबका बराबर का अधिकार है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वह पशु हो, चाहे वह पक्षी हो, कोई भी हो। हर किसी को तो भगवान ने बनाया है और हर कोई तो इस धरा पर रहना चाहता है। आपको अगर मकान अच्छा लगता है, आपको घर अच्छा लगता है, तो क्या उन पक्षियों को जो वृक्ष में घोंसला बनाए उन्हें वो अच्छा नहीं लगता? क्या उन्हें उनका घर अच्छा लगता है? आप वृक्ष को काट करके किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं, आपको कहां सुख मिलेगा? और सुख की कामना कर रहे हैं आप, नहीं हो सकता। समझना चाहिए जितना हमें जरूरत हो हम उतना रखेंगे तो जीवन में कभी हमें ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऐसा समय ही नहीं आएगा कि जरूरत की पूर्ति ना हो। फिर भगवान आपकी जरूरत पूरी करे। जिस दिन आप पेट छोड़ पेटी भरना आरंभ कर देंगे उसी दिन गोविंद कह देते हैं जाओ कर लो अब तुम अपने मन का। पेट भरने की जिम्मेदारी है भगवान की, पेटी भरने की नहीं। जिसके लिए आप भरते हैं बेटे के लिए होगा, पोते के लिए होगा। धुंधकारी जैसा निकल गए तो क्या करोगे? संत ने दिया था, वरदान दिया था, संत की कृपा थी, फिर भी धुंधकारी जैसा निकला। जरूरी नहीं है कि हर पुत्र सुपुत्र निकल जाएगा, कुपुत्र भी हो सकता है। इसलिए कभी भी संग्रह उतना करना चाहिए जितने में जीवन यापन हो जाए, इतना संग्रह नहीं करना चाहिए कि अगले पीढ़ी के लिए भी हो जाए, अगले के लिए भी हो जाए। अरे विचार करिए, आपकी आयु 100 वर्ष की कलयुग में है, आप संग्रह करते हुए मर गए, अगला आएगा वो भी संग्रह ही करेगा, आपके दी हुई संपत्ति में वो संतुष्ट नहीं हो सकता। कितना भी सुंदर महल बना करके पुत्र को दे दो, उसका समय आएगा वो तोड़ करके दूसरा बना लेगा, बदल करके दूसरी जगह चला जाएगा। अरे किसके लिए मर रहे हो? जब वो उपभोग ही नहीं करेगा, वो स्वयं से जो कमाएगा जो बनाएगा उसी का उपभोग करेगा, तो काहे को अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? अरे उतना बनाओ जिसमें जीवन चले, भक्ति रहे, भगवान की कृपा मिले। कोई किसी का सगा नहीं है, चाहे वो खून का नाता हो, चाहे वो प्रेम का नाता हो, यहाँ हर कोई हर किसी का साथ सिर्फ तब तक है जब तक हमारी बनी है। जिस दिन हमारी बिगड़ गई उस दिन चाहे वो माँ हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पत्नी, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। बनी में सब साथ देंगे। सब पैसे का खेल है भैया। अरे तात कहे पूत कपूत, बार बार पिता चिल्लाता है, अरे नालायक निकल गया है, किसी लायक नहीं, निकम्मा निकल गया है। तात कहे मेरो पूत कपूत, और बंधु कहे मेरो भाई दुखदाई है। वो भैया भी बार बार कहता है कि अरे इससे तो अच्छा है कि ये मेरा भाई ही नहीं होता हो। है कोई किसी का नहीं, कोई किसी का सगा तो हो ही नहीं सकता। पत्नी कहे या निठल्लू के पाले पड़ी, सास क्यों कहे कि कहां का जमाई है। अरे पैसे से तात मात, पैसे से बहन भ्रात, और पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है। पैसे के बिन तो देवता भी सहायता नहीं करते हो। अरे ये कथा करानी है आपको तो पैसा लगेगा आयोजन के लिए, उतनी व्यवस्था करो जितने में कथा ही हो, व्यथा के लिए जगह ना बचे। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास,
और पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। कितनी व्यवस्था करनी है, इतनी ही कि जब मरे प्रभु इतना नहीं देना कि ले जाकर के इलेक्ट्रिक में हमें फूंक करके चले आए, इतना दे देना कि कर्ज ना रह जाए। ध्यान देना बंधु, जीवन में सबके ऋण से ऋण हो सकते हो, पर मरते दम तक एक ऋण नहीं उतार सकते। किसका ऋण? लकड़ी का। जलते तो लकड़ी में हो ना। अरे मर गए हो तो अब क्या ऋण उतारोगे लकड़ी का? इसलिए जीवन में ज्यादा नहीं तो एक वृक्ष लगाना, एक वृक्ष जरूर लगाना। एक वृक्ष लगाओ, उसे पालो पोषो, बड़ा करो अपने आंखों के सामने। ऐसा नहीं कि हमने कोसों दूर लगा के चले आए, अब वो उजड़ जाए, जल जाए सूर्य की तपती गर्मियों में। एक वृक्ष लगाओ, पुत्र की भांति पालो, ताकि अंतिम समय जब लकड़ी जलाए तो उस लकड़ी का ऋण उतर जाए। बनाओ, व्यवस्था करो, अपनी व्यवस्था करो। अपनी हर कोई यहाँ करने आया है, और जब अपनी करोगे, अपना याद रखोगे, तो अपने ही अंदर बैठा गोविंद जो चित्त रूपी है, आत्मा रूपी है, वो आपको परमात्मा से मिलाने का मार्ग बताएगा। और जब अपना छोड़ करके ये पत्नी के लिए हो, ये बेटे के लिए हो, ये बहू के लिए हो, जब सबकी जिम्मेदारी ले लेते हो, तो परमात्मा कहता है कि अरे जब जिम्मेदारी तूने ले ही ली है तो मेरा काम क्या? अब मैं चला तेरे पास से, अब तू कर ले। हम ये नहीं कहते कि गृहस्थी को छोड़ दो, नहीं, सन्यासी नहीं बनना है। गृहस्थ में जो सुख है वो और सन्यासी बनने में नहीं, और कहीं नहीं मिलने वाला। गृहस्थी रहो, पर गृहस्थी को चलाते समय ये याद रखना, महादेव से सीखना गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। सद्भावना हो, एकता हो, अहिंसा हो और भगवत भजन हो। जब ये गृहस्थी में होता है ना, तो वो गृहस्थी देखने के लिए देवर्षि नारद, देवराज इंद्र, गंधर्व तुम्बरु, ये सब आ करके घर को देखते हैं कि देखे तो भैया कैसे चला रहे घर। मिलेगा 7वें दिन की कथा में भगवान श्री द्वारिकाधीश की गृहस्थी देखने भी देवर्षि आए हैं। भगवान को नहीं छोड़े तो हम आप क्या हैं? हर कोई तो किसी न किसी को देखता है कि देखे तो क्या चल रहा है। इन्हीं ताका झांकी शुरू से है हर किसी के घर की। तो अपने घर को इतना व्यवस्थित करें, इतना सुव्यवस्थित ढंग से लेकर के चलें। महादेव को देखिए, स्वयं पंचानन, बेटा खडानन, लंबोदर। और अहिंसा की बात तो देखिए, कितनी अहिंसा है, एक बेहिंसा नहीं। महादेव का वाहन क्या है? महादेव का वाहन क्या है? बैल, नंदी। और मैया का, पार्वती का शेर। क्या एक दूसरे के मित्र हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर एक साथ बैठे हैं। अरे गृहस्थी चलाओ ना, मेरा भाई है, मैं बड़ा हूं, ये ले ले, तू सब ले ले, क्यों मरते हो 1 इंच भूमि में? गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक। और भगवान के अंग प्रत्यंग पर क्या लिपटा है? सर्प। क्या सर्प और मूषक की मित्रता है? नहीं मित्रता है। फिर भी यहां देखने को मिलती। आप क्यों नहीं अपना परिवार ऐसे चलाते हो? आप क्यों नहीं दूसरे के घर से आई हुई बेटी को अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते हो? जिस दिन अपनी बेटी बना लोगे उस दिन फिर दुख नहीं, फिर क्लेश ही किस बात का हो? मेरी ही बेटी है, कर देगी हो। मेरी बेटी होती, गलती करती तो क्या मैं उसे बाहर कर देती क्या? उसकी भी तो सुनती, मैं उसे समझाती, बेटी ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए। एकता होनी चाहिए। महादेव से सीखना चाहिए हर गृहस्थी को कि कैसे परिवार चलाया जाता है। क्रोध कभी भी नहीं हुआ महादेव के परिकर में। परिवार में कोई बता दे कि कभी गजानन की या फिर कार्तिकेय की कभी लड़ाई हुई? कोई बताएगा क्या? कभी नहीं हुई है। क्या